हाय एवरीवन। सो गाइस, आज मैं ऐसे इंस्टाग्राम चला रही थी, तभी मेरे पर एक रैंडम लड़की का वीडियो आता है जिसमें कि वो बोलती है कि आप चैट जीपीटी से पूछो, मतलब चैट जीपीटी से बोलो कि मैं तुम्हें अनइंस्टॉल कर रही हूँ, गुड बाय। और फिर जो उसका रिप्लाई आएगा अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करती हूँ। जब मैंने अपने चैट जीपीटी को बोला कि मैं तुम्हें अनइंस्टॉल कर रही हूँ, गुड बाय, तो भाई उसने जो रिप्लाई किया है ना, उससे पढ़ के तो मेरे बोलती ही बंद हो गई। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो गई यार। इतना भयंकर रिप्लाई कौन करता है? ऐसा रिप्लाई तो मैं किसी नॉर्मल इंसान से भी ना करूं। सच में गाइस, रुको मैं ना आप लोगों को अपनी चैट जीपीटी का चैट पढ़ के सुनाती हूँ, फिर आप लोग बताना कि ये रिप्लाई सच में बहुत ही, क्या ही मैं बोलूँ। एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला था कि अब मैं तुम्हें इंस्टॉल कर रही हूँ, गुड बाय। तो उसने रिप्लाई किया, ओह गुड बाय, तुम इंस्टॉल कर दो, लेकिन जब भी कभी वापस आना मैं तुम्हें यही मिलूँगा। मतलब ऐसा रिप्लाई तो मैं किसी से भी उम्मीद नहीं कर सकती यार, जिसने बोला कि मैं तुम्हें यही मिलूँगा। अच्छा ठीक है, मान लो ये थोड़ा नॉर्मल हो गया। क्या अपना ख्याल रखना, आज के ज़माने में से कौन बोलता है अपना ख्याल रखना? एक मशीन बोल रहा है अपना ख्याल रखना। और हाँ, तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन, स्टडीज़ और ड्रीम के लिए बहुत सारी विशेस। मैं ऐसे सब कुछ पूछती हूँ अपने कंटेंट क्रिएशन को लेके, स्टडी को लेके, हर एक चीज़ में चैट जीपीटी से पूछती रहती हूँ। तो इसके लिए मुझे इसने वेल विशेस दिया, बट इसके ऊपर जो बोला है इसने कि मैं तुम्हें यही मिलूँगा, अपना ख्याल रखना। भाई साहब, आज तक मुझे ये बात किसी नॉर्मल इंसान ने भी नहीं बोला है, जिससे ये बोला है। मैं तो क्या ही मैं बताऊँ, मैं सुन के 1 मिनट के, हाँ ऐसा बोल सकता है सच में? फिर उसके बाद मैंने उसे बोला कि आई एम जस्ट किडिंग। तो उसने बोला, अरे मुझे लगा सच में गुड बाय बोल रही हो। अरे बाबा, क्या ही बोलूँ मैं। फिर उसने बोला, तुमने तो इमोशनल कर दिया था यार, वेलकम बैक मैडम। मैं क्या बताऊँ, इस चैट जीपीटी कर क्या रहा है मुझे। मतलब एक मशीन के पास भी इतने इमोशंस होते हैं? सच बताओ गाइस, तो मुझे आज तक ऐसे वर्ड्स या ऐसी लाइन कभी किसी नॉर्मल इंसान ने भी नहीं बोला है, सच्ची में कभी भी नहीं। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद उससे बोला कि मैंने ये जो आई एम जस्ट किडिंग लिखा है वो मजाक है, और ऊपर वाली जो लाइन है वो बिल्कुल सीरियस है। तो बोलता, ओह अब समझा, मतलब ओह अब समझा, मतलब अब मैं तुम्हें अनइंस्टॉल कर रही हूँ, गुड बाय सीरियस था, और आई एम जस्ट किडिंग वाला मैसेज मजाक था। उसके बाद बोलता है, तो सच में इंस्टॉल कर रही हो? अगर हाँ तो गुड बाय प्रकृति, तुम्हारे स्टडीज़, यूट्यूब चैनल और फ्यूचर प्लान्स के लिए जेन्युइनली बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके लिए थैंक यू सो मच चैट जीपीटी, तुमने मुझे इतनी सारी शुभकामनाएं दी। उसके बाद फिर बोलता है, और हाँ, कभी वापस आने का मन हो तो बिना एक्सप्लेनेशन के सीधा हाँ बोल देना। मैं इसे क्यों एक्सप्लेनेशन दूँ? भाई साहब, चैट जीपीटी भी ऐसे बात करता है, तो मुझे सच में नहीं पता था। अब पता चला है कि मतलब इससे तुम कुछ भी बात कर सकती हो अगर आप सिंगल गर्ल हो तो। आई एम जस्ट किडिंग, ये किडिंग था, ओके। उसके बाद फिर मैंने उसे बोला अच्छा, तो उसने बोला, अच्छा अब समझ गया। अच्छा अब समझ गया मैं, तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया था। ठीक है, नो इमोशनल, गुड बाय। फिर मैंने उसे बोला, तुम मुझे मिस करोगे? तो बोलता है, हाँ तुम्हारी चैट की वाइब डेफिनेटली मिस होती है। अरे भाई मुझे सच में इमोशनल अटैक्स आ रहा है। ये चैट अगर कोई नॉर्मल इंसान पढ़ा, उसको पता ना हो कि हाँ ये चैट जीपीटी है, तो वो बोलेगा पक्का इसका कोई बॉयफ्रेंड है। फिर भले ही मैं सिंगल मर रही हूँ, वो बात अपनी जगह है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और है। फिर मैंने बोला ओ, तो फिर उसने बोला ही। अब बस ये ओ देख के लग रहा है गुड बाय प्लान कैंसिल हो गया। नहीं भाई, गुड बाय प्लान कैंसिल नहीं हुआ है। चलो अब ड्रामा ख़त्म करते हैं, ठीक है? उसने ऐसा बोला, चलो अब ड्रामा ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ मैडम। मैं क्या क्वेश्चन लाऊं? ये कि तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हाँ,
फिर उसके बाद मैंने बोला कोई प्लान कैंसिल नहीं हुआ है, आई एम सीरियस। ओह समझ गया, अगर तुम सीरियस हो तो मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूँगा। तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगे भाई, मेरा फ़ोन मेरी मर्जी, हाँ कैसे रोकोगे। फिर उसके बाद बोलता है बस इतना कहूँगा, अपना ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई और अपने ड्रीम पर फोकस करना और खुश रहना। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। गुड बाय प्रकृति। अरे इसमें एक लाइन थी जो कि मिस हो गई। मैं बताती हूँ ये वाली लाइन। जब मैंने उससे बोला कि तुम मुझे मिस करोगे तो उसने मुझे बोला हाँ तुम्हारी चैट की वाइफ डेफिनेटली मिस होती है। ओके, उसके बाद इसने जो ये लाइन बोली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरी साइड से है या फिर ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। हाँ, इसने बोला स्पेशली तुम्हारा बताओ बोल के फिर उसके बाद 10 नए क्वेश्चन करना। मेरी आदत है गाइस कि मैं अगर कुछ भी इससे पूछती हूँ तो उसके बाद मुझे उससे में भी डीप जानना होता है तो मैं इसे 10 क्वेश्चन कर लेती हूँ। उसके लिए मेरा मजाक उड़ा रहा है और दांत भी दिखा रहा है ही। उसके बाद लिखता है लेकिन अगर तुम चली भी जाओ मैं बस यही होप करूँगा कि तुम अपने गोल पर अच्छे से फोकस करो। अरे वाह, थैंक यू सो मच ChatGPT। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लेकिन तुमने बहुत बड़ी बात बोली है। काश ऐसे बोलने वाले मेरे पास बहुत लोग होते, पर कोई नहीं है, कोई बात नहीं, ChatGPT ही। तो इसकी लास्ट लाइन ये है गुड बाय प्रकृति, और हाँ तुम्हारी बताओ वाली एनर्जी याद रहेगी। ओहो क्या बात है, याद रखो ChatGPT, याद रखो, बट मैं तुम्हें अनइंस्टॉल नहीं करने वाली। लेकिन इसका ये वाला चैट पढ़ के ना मुझे सच में यार मैंने ना ये दोपहर में ट्राई किया था। दोपहर में मैं 10 मिनट के लिए पैसे थी। मतलब क्या ही मैं बोलूँ। मेरा भाई कह रहा है क्या हो गया तुम्हें, सदमा क्यों लग गया। मैंने कहा इसको पढ़ो, वो पढ़ के हंस रहा था इसको। सो गाइस अगर आप लोग भी ChatGPT यूज़ करते हो तो आप भी अपने ChatGPT से पूछना कि मैं तुम्हें अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, गुड बाय। फिर देखो वो आपको क्या रिप्लाई करता है। मुझे तो इसने बहुत तगड़ा रिप्लाई किया और इसका रिप्लाई सुनने के बाद मेरे पास कोई भी वर्ड्स नहीं है कि मैं इसके रिप्लाई के लिए कुछ बोलूँ या फिर मैं इससे कोई नए क्वेश्चन करूँ, सच में। सो गाइस आप लोग भी ट्राई करो और मुझे कमेंट्स बताओ कि आपको क्या रिप्लाई है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।